हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल इलेक्ट्रिक टास्क को सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को। जैसे कि देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्या ए असमान 0। इस समीकरण में दोनों मूलों के समान होने का शर्त लिखें। तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0 होता है। अगर बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0 होता है तो दोनों मूल समान होते हैं। तो इसी शर्त के अनुसार हम लोग का दोनों मूल समान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वृत्त का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त का एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? तो एक वृत्त है और वृत्त का एक जीवा है जिसकी लंबाई कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसका जो अर्धव्यास है वो है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है ये फाइंड करना है, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जीवा को जब केंद्र से आती जो रेखा वो समद्विभाजित करती है, बराबर बराबर बांटती है। तो अगर टोटल 12 है तो 6 सेंटीमीटर इधर होगा और 6 सेंटीमीटर इधर होगा। इसका नाम दे दिए ओडी। तो चलिए ओडी हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है। केंद्र से जीवा की दूरी ओडी बराबर पाइथागोरस के फॉर्मूला के अनुसार अगर लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो देखते हैं ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा और कर्ण हम लोग का है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 6 36 यानी 64। 64 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 8। तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो घनों के आयतन का अनुपात अगर 1:8 है तो दोनों के आधार का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे दो घन का बात किया है। देखो घन इस तरह से होता है और घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। ये भुजा है, एक ये जो दिख रहा है ये भुजा है, जिसका जो भुजा होती है वो समान होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी घन का जो आयतन भुजा का क्यूब होता है और आधार का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब अनुपात b क्यूब बराबर 1:8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब b क्यूब बराबर a का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब, यानी a/b बराबर 1:2 होगा। यानी a का वैल्यू ये a है और ये b है। दो ठो घन दिया हुआ है a और b। दोनों घन का आयतन जब हम लोग देखें कि 1:8 दिया हुआ है तो a और b यानी भुजा निकालिए 1:2 होता है। a के लिए 1 और b के लिए 2। अब हम लोग क्षेत्रफल अगर निकालें, आधार का क्षेत्रफल निकालें तो आधार का क्षेत्रफल का अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, a स्क्वायर अनुपात 2 स्क्वायर यानी 1:4। ये इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 400 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 441 रुपया होता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा? तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ 400 रुपया और मिश्रधन दिया हुआ 441 रुपया।
तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन यानी अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 का होल n। तो हमारा जो मिश्रधन दिया हुआ है वो 441 है, बराबर मूलधन कितना है 400, 1 प्लस, और मुझे दर निकालना है, दर क्या करना है फाइंड करना है। तो r को छोड़ दिए उस तरह से 100 पावर n। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, जो 400 है वो 400 को इसका नीचे ले आएंगे, देखिए फिर होगा इसका लॉसो कर देते हैं, 100 लॉसो होगा तो 100 प्लस r का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे बराबर, तो ये रूट बन जाएगा, बराबर 100 प्लस r बटे 100। अब 441 का रूट कितना होता है, 441 का रूट होता है 21 और 400 का होता है 20। 100 प्लस r बटे 100, ये कट जाएगा 20 पंचे 100, क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 100 प्लस r बराबर 105। r को रखिए इधर, 100 को उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा 105 माइनस 100 यानी r बराबर 5%, ये दर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x, 12, y, 27 अगर क्रमिक समानुपाती है तो x और y का मान बताइए। x और y का मान निकालना है, ये क्रमिक समानुपाती कि लगातार, तो कह सकते हैं कि x बटे 12 बराबर 12 बटे y बराबर y बटे 27। अगर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस गुना करते हैं एक्स वाई बराबर 144, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27 को जब 12 से गुना करेंगे तो 324 आएगा। वाई इसको उधर ले जाते हैं तो क्या रूट जाएगा 324, और 324 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है जो, वो होता है 18। अब y का मान क्या हो गया 18 आ गया, अब इसमें 18 बैठा दीजिए, x गुने 18 बराबर 144, तो x बराबर 144 बटे 18, 18 44, ये 8। तो अतः कह सकते हैं कि x बराबर 8, y बराबर 18, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है हो, तो C अगर वृत्त का स्थित, C जो है वृत्त के स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु हो तो OBC एक अर्धव्यास खींच लेते हैं जिसका नाम हम लोग AB रख लेते हैं और ये C हो गया, तो एक एंगल बन रहा है OBC। तो OB और C ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो, तो कौन OCA निकालना है, OCA निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो यानी ये जो टोटल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आधा वृत्त के ऊपर बना है, परिधि के ऊपर, तो अर्धवृत्त में परिधि पे बना कोण समकोण होता है, और समकोण बोलते हैं 90 डिग्री को। तो कह सकते हैं कि कोण OBC बराबर 60 डिग्री, इसीलिए कोण OCB ये 60 डिग्री। क्यों कर सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि अर्धव्यास समान हो तो विपरीत कोण समान होता है। अगर अर्धव्यास, देखिए ये अर्धव्यास जो है और ये अर्धव्यास अगर समान हो तो विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है। अर्धव्यास समान हो तो विपरीत
कोण समान होता है। विपरीत कोण समान होता है। अतः अब ये अगर 60 हो गया, ये अगर ये 60 था, ये 60 हो गया, अगर ये टोटल 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है और ये अकेला 60 है, तो ये कितना बचेगा देख लेते हैं। कोण ओ सी ए जो हम लोग को निकालने बोला है, कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए, ये कोण ओ सी ए बराबर 90 माइनस 60 कितना आएगा 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट किए हैं। पार्ट 2 बहुत जल्दी आप लोग को मिल जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।